कुर्बानी कर दी अपने जीवन की, अपने परिवार को खो दिया। और ये माफी वीर लोग, ये हत्यारे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नाथूराम गोडसे के साथ खड़े रहे, ये माफी वीर जिन्होंने पेंशन लेने का काम करा अंग्रेजों से, ये क्या जाने उनका दर्द, ये भगत सिंह का दर्द कैसे जान सकते हैं, ये चंद्रशेखर का दर्द कैसे जान सकते हैं, ये दर्द कैसे जान सकते हैं, महात्मा गांधी के दर्द को कैसे जान सकते हैं, क्योंकि ये तो वहां खड़े थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे, उनकी मुखबरी कर रहे थे। हम इनकी भाषा को समझते हैं, इनका देश के प्रति क्या योगदान है ये भी हम समझते हैं। ये तो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ खड़े थे। ये किस प्रकार की भावना कह रहे हैं? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करके निश्चित तौर पे भागवत जी हो, कंगना जी हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये खड़े हो जाते हैं, अंग्रेजों के साथ खड़े हो। बहुत गुस्से में है सौरभ जी, भुवन भास्कर बहुत गुस्से में है कि ये बयान बहुत गलत है। मनोज जी एक बार पुनः बोले, आवाज उनकी बहुत नाराज है, बहुत गुस्से में है भुवन भास्कर जी। वो कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से सत्य जानने के बाद नाराज होंगे ही होंगे। हो सत्य जानने के बाद भुवन भास्कर नाराज, अरे सत्य को स्वीकारिए। वैसे भुवन भास्कर की आप सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते भुवन जी। वो तो जानता है ना, देश जानता है ये माफी वीर लोग हैं, ये लोग नाथूराम गोडसे के हत्यारे लोग हैं। ये देश जानता है इनके सच को, देश जानता है ये कहां खड़े। ये तो अंग्रेजों की मुखबरी में लगे हुए थे। इनका आजादी के इतिहास से क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोगों का ये कहां खड़े थे उस समय, देश जानता है। इसलिए इनकी भाषा ऐसी है, चाहे कंगना रनौत हो, चाहे मोहन भागवत हो, इनकी भाषा इसलिए है क्योंकि देश की आजादी जब हो रही थी ये अंग्रेजों की मुखबरी में लगे हुए थे। ये वो लोग हैं, आज देश के सामने इनका सच आ गया। ये लोग बेनकाब हो गए क्योंकि भुवन भास्कर जी का ही पार्टी का सीएम मौजूद थे, और जो 3000 कर सेवक अपना बलिदान दिए थे उनका क्या होगा? आप आजादी के पहले की बलिदान कर रहे हैं, आजादी के बाद की बलिदान क्या होगा? 3000 कार सेवकों के कारण अगर मंदिर बनता तो हम लोग तो मान ही लेते। 3000 कार सेवकों के कारण मंदिर बना है, लेकिन मंदिर बना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण से। भास्कर जी एक सवाल, कुछ सवाल आपसे पूछता रहूंगा और इतिहास भी आपसे पूछता रहेगा। जब 15 अगस्त 1947 को आप लोग सच्ची आजादी नहीं मानते हैं तो फिर आप लोगों को माना जाएगा कि आप लोग पिछड़ा विरोधी है, आप लोग महिला विरोधी है, आप लोग दलित विरोधी है। वही वो दिन था जिसमें समाज के सभी तबकों को एक साथ आजादी प्राप्त हुई है। केवल डॉक्टर सौरभ मालवीय साहब अभी भारतीय जनता पार्टी पर लगातार ये आरोप लग रहे थे कि वो संविधान विरोधी। हालांकि देश के प्रधानमंत्री ने बाकायदा संविधान सभा में संविधान की किताब को उठाकर नमन किया, ये बताने की कोशिश की कि भाई हमारी सरकार संविधान पर चलती है और हम संविधान का अक्षर से पालन करते हैं। लेकिन राहुल लाल जो आरोप लगा रहे हैं, संघ प्रमुख के इस बयान के बाद विपक्षी पार्टियां जो आरोप लगा रही हैं कि भाई संविधान के अनुसार जो तारीखें तय हैं आप उन तारीखों को नहीं मान रहे थे। अभी उदित राज आए और उदित राज ने यह कहा, जो कि कांग्रेस के नेता है, कि जब संघ प्रमुख कहते हैं कि भाई 1947 में हमको आजादी नहीं मिली, तो हम भी यही कहते हैं कि 14 अक्टूबर 1956 को हमें आजादी मिली, जहां पर दलितों को हक मिला, जहां पर जाति व्यवस्था के जो बैरिकेड्स थे उसे तोड़े गए, समाज के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े व्यक्तियों के लिए, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए डॉक्टर अंबेडकर साहब ने व्यवस्था खड़ी की। अब तो इसका मतलब 1947 पर भी सवाल खड़ा हो गया। जो देश के आजादी की तारीख है, अगर मोहन भागवत साहब अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं तो कांग्रेस अपने हिसाब से करेगी। राहुल लाल कहेंगे साहब मैं भी एक तारीख तय करता हूं जो मुझे सूट करती है। सौरभ जी, विपक्ष का कार्य क्या है? विपक्ष का कार्य मूल रूप से विरोध करना और सत्ता में बने रहने के किसी स्तर तक जाना। संघ सदैव भारत के आत्मा, भारत के संविधान के में विश्वास रखता है और संघ सदैव भारतीय न्याय प्रणाली और भारतीय जीवन पद्धति को मानने वाला एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। इसलिए संघ सदैव संविधान, भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान के अनुरूप कार्य कर रही है और आम जन के सपनों को साकार करने के लिए संविधान के बैनर तले जो हो सकता है वह कार्य कर रही है और उनके सपनों में पंख लगाने का कार्य कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि विपक्ष के पास कुछ है नहीं। इसलिए सच्ची स्वतंत्रता मिली है, पूरी दुनिया मानती है, भारत के एक एक व्यक्ति मानते हैं। अब आप कह दीजिए कि नहीं मैं नया स्वतंत्रता दिवस मानूं कि 22 जनवरी
2024 में कैसे में मान लिया जाए? ये देश कैसे मान ले? आपको शब्दों की समझ होनी चाहिए। शब्दों की समझ तो है, आप असली और नकली स्वतंत्रता की बात करते हैं। अगर शब्दों की समझ है, शब्दों की समझ है, इससे ये साबित हो रहा है कि आप लोग संविधान में विश्वास नहीं करते, आप लोग भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में विश्वास नहीं करते। स्व की आजादी का अर्थ होता है कि स्वाभिमान, चेतना की जागृति। 15 अगस्त 1947 को स्वाभिमान के साथ हम लोग आजाद नहीं हुए थे। हमारे संविधान सभा ने स्वाभिमान के साथ हमारा संविधान नहीं बनाया। गर्व के आधार सौरभ जी सुन लीजिए, आप देख लीजिए, जाके तमाम पश्चिमी वर्ल्ड को देख लीजिए, पश्चिमी दुनिया को देख लीजिए, महिलाओं को मताधिकार मिलने में कितने वर्ष लग गए, लेकिन हमारी संविधान सभा ने एक ही बार में, हमारा देश जब आजाद होता है सबको एक साथ मताधिकार प्राप्त होता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, चाहे दलित हो या पिछड़ा हो। आप लोग इसी समानता मूलक व्यवस्था के साथ डरे हुए हैं और उस स्थिति को मानने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है आज की, वह है कि भारत के संघर्षों के, भारत के इतिहास के संदर्भ में स्व की बोध हो हर आदमी जगह, और आज भारत विश्व पटल पर ऊंचाई पर जा रहा है। भास्कर जी देखिए, डॉक्टर सौरभ मालवीय भी शिक्षक हैं और भुवन भास्कर जी भी शिक्षक हैं, और भुवन भास्कर जी ये कह रहे थे कि साहब मेरे तमाम छात्रों के फोन मेरे पास आ गए कि बोले हम अपनी स्वतंत्रता की तारीख किसे माने, 15 अगस्त 1947 या 22 जनवरी 2024, क्योंकि उन्हें तो एग्जाम देना है ना। मैंने इस डिबेट के पहले से यही शुरू किया था। के फोन नहीं आए, इनके कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं। मनोज जी, भास्कर जी एक मिनट ये स्पष्ट कर दीजिए। हाँ। ये इनके कांग्रेस कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं, इसके अलावा इनके पास और कोई विकल्प नहीं, कोई रास्ता नहीं। इनका बौखला है, देश जानता है कि संघ एक देश के संविधान को गुमराह कर रहे हैं, देश की डेमोक्रेसी को गुमराह कर रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को जिसका स्वतंत्रता के लिए लोगों ने आहुति दी अपने प्राणों की, उनके प्राणों की आहुति का अपमान कर रहे हैं आप। ये देशभक्त लोगों का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि गद्दारी से बड़ा आप लोगों का इतिहास है, इसीलिए आप लोग देशभक्तों का अपमान कर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं। अरे देश की आजादी 15 अगस्त 1947 पूरे विश्व में परचम लहराता है हमारा, हमारे देश का एक क्रांतिकारियों का इतिहास, देश का अहिंसा का इतिहास है, स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास है। लेकिन आप क्या जाने, आप लोग तो कहाँ खड़े थे, देश और प्रदेश जानता है, आप लोग गद्दारों के साथ खड़े थे, अंग्रेजों की जो है किस तरह से इन्होंने रिलीजियस स्वतंत्रता को इन्होंने 70 साल से रिलीजियस स्वतंत्रता को अरे आप लोग कब झंडा फहराए अपने कार्यालय में? देश जानता है 52 साल हो गए थे आपको देश का झंडे को नहीं मानते हुए। आप लोगों के अंदर जो नफरत है स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति, देश के झंडे के प्रति और संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, ये देश जानता है। आप ये भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने चंडीगढ़ में क्या काम करा, चंडीगढ़ में आप लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय नहीं पाया हम लोगों को। आप लोग अपना सब्जेक्ट का भारत लोकतंत्र पे नहीं कर रहे हैं, अपने पार्टी का प्रोफेसर कर रहे हैं। ये मुश्किल है, आपका पार्टी का प्रोफेसर कर रहे हैं, स्वतंत्रता को नहीं मानते वो लोग। यही भुवन भास्कर जोशी का प्रॉब्लम है। एक बात भुवन जी भास्कर घोष कुछ कह रहे हैं, भास्कर घोष कुछ कह रहे हैं, एक बार भास्कर घोष को सुन लेते हैं। भास्कर घोष कुछ कह रहे हैं, एक बार भास्कर घोष को सुन लेते हैं। भारत को भारत समझिए महाराज, भारत को भारत रहने दीजिए, भारत बोध कराइए। ये भारत रहेगा तो सब रहेंगे। भारत को तोड़िए मत, भारत को अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, भारत की आत्मा को अंग्रेजों के जिंदा लिए खुफिया काम कर रहे थे। इतिहास गद्दारों का आपका भारतीय जनता पार्टी का पूरा देश जानता है इस बात को। अच्छा भास्कर घोष जी, आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि हमने जो आजादी की बात बार बार कही, आज परम पूजनीय मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं कि आजादी के बाद 1947 के बाद रोटी कपड़ा और मकान 2014 में आजादी मिली आपको। अरे आपकी कंगना क्या कह रही थी सांसद 2014 में मिली, पहले एक राय तो बनाइए 2024 में मिली है 2014 में। वो कह रहे हैं थोड़ा कंफ्यूजन है, तय नहीं कर पा रहे, ये लोग तय नहीं कर पा रहे कि हम क्या माने। ये बताइए कंगना मनोज के सही कह रही है या मोहन भागवत सही कह रहे हैं? ये देश सही कह रहा है, अब बताइए इस बात को। ये जो हमारी परंपरा 5000 भास्कर जी इनके सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर इनके सवाल का जवाब नहीं देंगे तो ये किसी को बोलने नहीं देंगे। भास्कर जी ये पूछना चाह रहे हैं कि जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बने,
तब हमें आजादी मिली, जो कि कंगना रनौत ने कहा है, या फिर आदरणीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है कि साहब राम मंदिर मिला, सही मायनों में आजादी हमें तब मिली। कौन सी आजादी, ये जानना चाह रहे हैं। एकदम 2014 में जो आजादी मिली वो आजादी $5 ट्रिलियन की आजादी है। 2014 में जो आजादी मिली वो 2 करोड़ नौकरी की आजादी है, 15 लाख अकाउंट की आजादी, 15 लाख अकाउंट की आजादी है, वो अच्छे दिन की आजादी है। देश जानता है झूठों का राज चल रहा है, देश जानता है किसानों को क्या कह रहे हो आप लोग, इस देश की आत्मा किसानों को क्या कहते हो, खालिस्तानी कहते हो, आतंकवादी कहते हो, उन पे आपका क्या चढ़ा रहा है, थाल चढ़ा रहा है। अरे देश आजाद नहीं हुआ, देश की भावनाओं का हनन कर दिया आप लोगों ने। जो मोहन भागवत जी बोले हैं 22 जनवरी 2024 में हमें एक रिलीजियस आजादी मिली, जिसके लिए 500 साल से हम लड़ रहे हैं, उनकी आजादी मिले। इनका तो लड़ना थी और जब संविधान बना था तो उसमें सभी धर्मों के लोगों को भी आजादी मिल गई थी। भ्रम फैलाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं कि रिलीजियस आजादी जो है कि 22 जनवरी को प्राप्त हुई है? क्योंकि 22 जनवरी से पहले हम लोग पूजा नहीं कर रहे थे, हम लोग तमाम जो है कि धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार प्राप्त नहीं थे। परिवार तंत्र से चलाना, यही 22 जनवरी को जाना जाएगा हमारे अधूरे मंदिर में आप लोगों ने जबरन प्राण प्रतिष्ठा किया, वो चुनावी हिंदुत्व के लिए जाना जाएगा 22 जनवरी, कोई आजादी के लिए नहीं जाना जाएगा। यह देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, अब 15 अगस्त 1947 ही होगा। आप लोग 4 लोग आएंगे, 4 डेट रख देंगे चुनाव और देश की आजादी के लिए तो उसे स्वीकार नहीं करने जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आजादी का वर्गीकरण करना चाहिए। ये आजादी मिली क्यों डॉक्टर सौरभ, आप तो प्रोफेसर है, आजादी का वर्गीकरण हो रहा है, मतलब जैसे कि भास्कर घोष साहब ने कहा कि वो 2014 में आर्थिक आजादी थी, मोहन भागवत जी ने कहा है कि असल मायनों में ये आज़ादी है जो राम मंदिर की स्थापना हुई, आपने कहा सांस्कृतिक आज़ादी, और कुछ लोग कह रहे हैं कोई और तरह की आज़ादी। तो आज़ादी का वर्गीकरण कर लें क्या, उसकी अलग अलग तारीख तय? राहुल जी मैं खाली एक चीज जोड़ दूं, आर्थिक आजादी की बात करेंगे तो फिर ये इनको 1991 में भी आना पड़ेगा, 1991 से 96 के पीरियड में भी इनको जाना पड़ेगा, और आर्थिक आजादी की बात करेंगे तो 2004 से 2014 के पीरियड में भी इन्हें खड़ा होना पड़ेगा। तो आर्थिक आजादी की बात तो ये नहीं करें। आर्थिक आजादी के मामले में तो इस सरकार का रिकॉर्ड जितना ज्यादा खराब रहा, सही कह रहे भास्कर घोष जी कि भाई उस समय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तब तो उनको रुपये को लेकर बड़ा उनको चिंता होती थी। आज प्रत्येक दिन रुपया नीचे गिरने का रिकॉर्ड टूट रहा है, तब तो प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोई टेंशन नहीं है। शेयर बाजार टूट रहा है, पिछले 4 महीने में कम से कम 63 लाख करोड़ रुपए सामान्य निवेशकों के शेयर बाजार में डूब चुके हैं, और ये कह रहे हैं लोगों को आर्थिक आजादी मिली है। भाई कौन सा ज्ञान है ये? देश को केवल एक आजादी मिली है और वो आजादी है 15 अगस्त 1947। ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा बढ़ा, आज तक फॉरेन रिजर्व सबसे बड़ा। अब आप इसको आजादी नहीं कहेंगे, तब आपको वो भी आंकड़ा दे दूं, आजादी नहीं कहेंगे। सितंबर में कितने थे फॉरेन रिजर्व देख लीजिए, अभी कितने फॉरेन रिजर्व, आपके फॉरेन रिजर्व भी घटते चले जा रहे हैं। आप शायद आंकड़े नहीं देख रहे हैं सरकार के, आपके ग्रोथ रेट के आंकड़े कम हो रहे हैं, इसलिए आर्थिक मामले पे आप बोलेंगे तो फंस जाएंगे। देश में इस समय महंगाई चरम स्तर पे, बेरोजगारी चरम स्तर पे है इस समय। ऐसे स्थिति में आप ये जो तमाम जो इस प्रकार के बयान लाते हैं, और आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत जी ने बयान दिया है, उसके लिए आप लोगों के पास कोई तर्क नहीं है। ना तो 22 जनवरी के दिन आर्थिक आजादी मिली है, ना सांस्कृतिक आजादी मिली है, ना धार्मिक आजादी मिली है। वो अगर कहीं से कुछ भी काम हुआ है